नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा सहगल पीएमसी हिंदी से आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर आत्मा का अपना अलग अनुभव है और वो अपने अनुभवों के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए ही धरती पर आती है और कितना उसमें कामयाब होती है ये उसकी अपनी जर्नी के ऊपर और उसकी जागरूकता के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम आपसे बातचीत करने के लिए एक पिरामिड मास्टर को लेकर आ रहे हैं, जिनकी आत्मा की यात्रा को हम समझेंगे, सुनेंगे। प्रसन्न लक्ष्मी जी, जो 2007 से ध्यान कर रही हैं, जो हैदराबाद में ही रहती हैं। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं। स्वागत है आपका प्रसन्न लक्ष्मी जी आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। पहले हमारा गुरु, विश्व गुरु, पितामह ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को और माता समानराल स्वर्णमाला पत्री जी को शतकोटि अनंत कोटि पाद नमस्कार और पीएमसी प्रेक्षकों को सादर प्रणाम। मेरी नाम प्रसन्न लक्ष्मी। मैं 2007 से ये आनापानासती ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ। लक्ष्मी जी, हम आपकी इस सुंदर यात्रा को जब से आपने जन्म लिया तब से समझना चाहते हैं। ठीक है। तो आप अपने माता पिता के साथ, अपने परिवारजनों के साथ ओके कैसे रहते थे, क्या आपका स्वभाव था, ओके। तो इसके बारे में जानते हैं। मेरे फादर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और मेरे माँ हाउसवाइफ। 3 लड़की और 1 लड़का। मैं सबसे आखिरी हूँ। तो मैं पहले से पढ़ाई बहुत अच्छा से करते थे। इससे बिना एक गर्ल जैसा कुछ भी काम नहीं आते थे मेरे को। गर्ल का काम कुछ भी नहीं आते थे। पूरा जेंट्स जैसा काम करते हैं, पुरुष जैसा काम करते हैं, वैसा काम करते थे। पापा के साथ घूमना, पापा के साथ चलना, ये बहुत शौक है मेरे को। और घर में मम्मी के साथ कुछ काम करो, ये करो, वो करो बोले तो मेरे को पसंद नहीं आते थे। पहले से मेरे को यही स्वभाव है। और पढ़ाई बहुत अच्छा से करते थे। पुस्तक किताबियों पढ़ना बहुत शौक था पहले से मेरे को। सो पूरा मेरा बाल्य है ना बहुत अच्छा से चले गया, क्योंकि मैं सबसे आखिरी हूँ और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगते थे। सो सबसे प्यार है मेरे को, लाड भी बहुत ज़्यादा करते थे मेरा माँ और पिताजी और मेरा सिस्टर्स। ये सब लाड से मेरा ज़िंदगी पूरा ऐसा चलते रहते थे। जब मेरे को 19 ईयर्स है, डिग्री सेकंड ईयर पढ़ रहा हूँ मैंने, तब मेरे का शादी हुआ। तो वो शादी होने के बाद एक लड़की का क्या होता है, पूरा खाना पीना सोना काम करना, बस यही चलता रहते हैं। तो ऐसे चलते रहते थे मेरा काम। और डिग्री सेकंड ईयर थर्ड ईयर तो कैसा भी कंप्लीट किया मैंने। बस फाइनल ईयर डिग्री तो ख़त्म हो गया, डिग्री तो आ गया। उधर बाद में मेरा पूरा ज़िंदगी क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया क्योंकि तभी डिग्री फाइनल ईयर में मेरे को प्रेगनेंसी आया। सो क्या करने का, फिर पढ़ाई छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, केवल हाउसवाइफ जैसा 15 साल ऐसा मेरा ज़िंदगी चलते रहते थे। क्या आपको जब तक पढ़ाई करी स्कूल में कोई चैलेंज आया क्या? चैलेंजेस नहीं है मैडम, तब है ना इतना नहीं है ना। अभी आजकल कैसा चल रहा है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। तब हमारा ज़माना में कैसा है, नहीं कुछ होता। पढ़ा या नहीं पढ़ा कोई भी देखते नहीं। मेरा फादर कभी भी क्या बोलते हैं, कितना तक पढ़ाई कर सकते हैं उतना तक पढ़ो, किसी से पास किसी के साथ आप ये करना का ज़रूरी नहीं है। तो अब बहुत अच्छा से आराम से पढ़ाई हो गया मेरे को। कभी भी चैलेंजेस तो नहीं है पढ़ाई में। फिर भी क्लास फर्स्ट या स्कूल फर्स्ट आते थे मैंने। तो स्कूल फर्स्ट बोले तभी तब सेकंड क्लास आए तो भी स्कूल फर्स्ट आते थे तब। अभी हाँ। 600 को 599 आए तो भी स्कूल सेकंड आता है। तो अभी जैसा कि आपने बोला कि आपकी पढ़ाई को स्टॉप लग गया, आपकी शादी हो गई और फिर प्रेगनेंसी हो गई, तो पढ़ाई को स्टॉप लग गया, तो आपका आगे का जीवन आप क्या महसूस करते थे? बहुत कितना सबका ऊपर मेरे को बहुत गुस्सा आते थे, क्योंकि मैंने मेरा फादर को कितना बोला,
डिग्री ख़त्म करने के बाद, एक जॉब आने के बाद, ज़िंदगी में सेटल होने के बाद शादी करने के लिए पूछा मैंने, उन्होंने सुना नहीं। सो फादर के ऊपर गुस्सा, हस्बैंड के ऊपर गुस्सा, सास के ऊपर, सबके ऊपर गुस्सा 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 आते थे मेरे को, क्योंकि ये सब मिलकर मेरा ज़िंदगी को बर्बाद किया। तो मैं कुछ भी नहीं कर पाते थे, करने के लिए मौका भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद बेटा, और एक 1.5 साल में और एक बेटा, बस ख़त्म हो गया ज़िंदगी। तो तब मेरे को मालूम नहीं है ये सब हमारा हमारा है। सो आप प्लानिंग करके या आए हैं। प्लानिंग करके आया है, वो मालूम नहीं है ना। हम्म, इसीलिए कैसा है ना, माइग्रेन हेडेक तो शुरू हो गया मेरे को, क्योंकि सबका ऊपर गुस्सा है, हाँ, जिंदगी में आनंद नहीं है। सो समस्या नहीं है, फिर भी आनंद भी नहीं है। तो तब क्या होता है ज़िंदगी में, शारीरिक रुग्मता तो शुरू होता है। इसी हम्म, तरह मेरे को माइग्रेन हेडेक, साइनस, अस्थमा, ये सब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां नहीं है, फिर भी बीमारियां है। क्योंकि महीने में 3 दिन 4 दिन सफ़र होते थे, एक महीने में। हम्म, तो ये होने के बाद पीरियड पेन्स आते थे, ये होने के बाद साइनस आते हैं, फिर पूरा एक हफ्ता बिस्तर में होना शुरू हो गया मेरे को सब। तब है ना, ज़िंदगी बोले तो मेरे को बहुत ये आ गया, ये ज़िंदगी जीने का ज़रूरी क्या है, ये उम्र में ऐसा है तो फिर आगे कैसा होता है मेरा ज़िंदगी। तो पहले 1-2 टैबलेट्स लेते थे, बाद में 3-4 टैबलेट्स लेना शुरू किया, और ये 5 दिन तक भी चले गया, और 5 टैबलेट्स देना, ऐसा बड़ा हो रहा है मेरा टैबलेट्स लेना, डॉक्टर के पास जाना, ये सब ज़्यादा हो रहा है। ये सब देखने के बाद मेरा मन में एक शंका आते थे, क्योंकि 84 लाखों जीवराशियों में मानव जन्म अत्युत्तम है। सो कोई पशु पक्षी ने टैबलेट्स नहीं ले रहा है, और हॉस्पिटल भी नहीं जा रहा है। हम क्यों जा रहा है हॉस्पिटल? इसके बिना कुछ रास्ता है क्या? वो रास्ता क्या है? वो रास्ता मेरे को देखना है। सो ऐसा विचार मेरे मन में आते थे। तब मेरे को ये आनापानासती का ध्यान का परिचय हुआ। हम्म। तो आपको आनापानासती ध्यान से पहले क्या आप घर में कोई पाठ पूजा या और कोई मंत्र स्तोत्र वगैरह करते थे या क्या? बहुत ज़्यादा पूजा तो नहीं करते थे हमने। शादी होने तक है ना, वो केवल एक नमस्कार करना, बस ऐसा होते थे। ऐसा होता। फिर शादी होने के बाद मेरा हस्बैंड को प्रमोशंस नहीं मिला, 1 साल नहीं मिला, तो सेकंड ईयर भी नहीं मिला। तब थोड़ा डर तो होता है। सो एक बीबी क्या करते हैं, फिर पूजा करना शुरू करते हैं। तब मैंने संतोष माता का पूजा शुरू किया। ये पूजा शुरू करने के बाद ये 16 वीक्स का पूजा होता है संतोष माता का। तब 16 वीक्स में इनको प्रमोशन मिल गया। तब मेरा का बहुत विश्वास बढ़ गया संतोष माता का ऊपर, क्योंकि माता का मेरा ज़िंदगी में आने के बाद ही मेरे का सफलता शुरू हुआ। तो तब मैंने संतोषी माता को कभी भी छोड़ा नहीं तब से। तो हम्म, ऐसा पूजा करते थे मैंने, केवल संतोषी माता को मानते हैं मैंने, बस। अभी तक ऐसा ही चल रहा है। अभी तक नहीं, अभी तो ख़त्म हो गया। हम्म, फिर भी जब तक मैंने ध्यान में आए थे, तब तक संतोषी तब माता का तक आप पूजा पूजा करते बहुत थे। ज़्यादा करते बहुत थे। ज़्यादा करते थे। तो आपके ध्यान में, जैसे कि आप बता रहे हैं, आप ध्यान में आए, तो ध्यान में आने का आपका कारण क्या था? कारण क्या है कि एक्चुअली मेरा हस्बैंड बैंक में काम करते थे। तो मेरे का 2 बेटा है। बड़ा बेटा तब 10th ख़त्म हो गया, वो इंटरमीडिएट शुरुआत हुआ उनका। उनका पहले से आईआईटी पढ़ना उनका शौक था। हम्म, तो तब हैदराबाद में था हमने। तो अचानक हैदराबाद से विशाखापट्टनम ट्रांसफ़र हुआ। उन्होंने बोला मैं नहीं आऊँगी आपके साथ, क्योंकि हैदराबाद में कितना फैसिलिटीज़ है आईआईटी के लिए, उतना फैसिलिटीज़ वाइज़ाग में नहीं है। मेरा का एम्बिशन है आईआईटी। सो मैंने इसके छोड़कर आपके साथ नहीं आऊँगी। तब तक है ना, मैंने एक दिन भी मेरा बच्चों को किधर भी छोड़ा नहीं। उतना 16 इयर्स जर्नी में दोनों बच्चों को मैंने एक दिन भी किधर भी नहीं छोड़ दिया, मम्मा के साथ किधर भी। क्योंकि मेरा ख्याल में बच्चा बोले तो मेरा है। सो आई हैव टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो तब उन्होंने ऐसा बोलने के बाद मेरे का एकदम ऐसा लगा, अरे इन्होंने ऐसा क्यों लग रहा है। मैंने बोला मैं
मेरे को भी कुछ आता है, मैं पढ़ाती हूँ आपको, क्यों मेरे को छोड़ रहा है आपने? फिर भी मेरा लड़का सुना नहीं। तब मेरे को थोड़ा-सा डिप्रेशन तो शुरू हो गया। अरे क्या है ये ज़िंदगी? अभी तक मैंने लड़कों लोगों के लिए ज़िंदगी जिया, तभी वो भी नहीं है, वो भी मेरे को छोड़ दिया और 1 साल के बाद इन्होंने भी छोड़ता है, तब क्या है मेरा ज़िंदगी? अभी तक मैंने क्या किया? फिर बाद में क्या करने का है? मेरा आइडेंटिटी क्या है? ये सब क्वेश्चन मेरा सामने आया था। तब मैंने 2-3 दिन लगातार संतोष माता के सामने बैठकर रोया। माता मेरे को एक सही रास्ता बताओ, क्या है रास्ता? ज़िंदगी क्या है? ये ज़िंदगी जीने का ज़रूरी क्या है? वो सुबह-सुबह हस्बैंड चले जाते हैं, बच्चा भी चले जाते हैं, सो करने के लिए काम नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, क्या करने का है? क्या करने के लिए मैंने पृथ्वी का ऊपर आया? मेरे का रास्ता क्या है? ऐसा विचार आने के बाद 2-3 दिन लगातार मैंने रोने के बाद मैंने एक दिन लाइब्रेरी को गया। मेरे को किताबें पढ़ना बहुत शौक था। बहुत अच्छा। तब लाइब्रेरी को गया। वापस आने के टाइम में घर का रास्ता भूल गया, क्योंकि पहले बार आई मैं, वाइज़ाग ट्रांसफ़र हुआ 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। सो फर्स्ट टाइम आई वेंट टू लाइब्रेरी, फिर वापस आना, कैसा आना मेरे को पता नहीं चला। तब एक बोर्ड देखा मैंने, वो उचित ध्यान शिक्षण। ये देखने के बाद तुरंत मेरा मन में एक आनंद आए थे। ये तो देखने के बाद है ना, ये जाके क्या है इसमें? सिखाने का है, सीखने का है। तब टाइम तो 5 बजे हुआ और उधर लिखा 11 टू 1 टाइमिंग्स। सो तब सो गया, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11 ओ क्लॉक उधर गए थे। मेरा पहला गुरु ये ज़िंदगी में हेमलता मैडम, उनको ये प्लेटफ़ॉर्म से मैंने सादर प्रणाम कह रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बिठाया ध्यान में, उन्होंने बोला मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स था पहले। उन्होंने पूरा लिस्ट बोल दिया, बीपी है और क्या-क्या है उनका बीमारियाँ, वो पूरा लिस्ट बोला। उन्होंने बोला अभी मैंने एक दवा भी नहीं ले रहा है। मैंने 8 साल से ये ध्यान साधना कर रहा हूँ। पहले मेरे को बहुत समस्या था, अभी आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन। तब मेरे का अच्छा ठीक है, मेरे को रास्ता तो मिल गया। बिना मेडिसिन एक रास्ता है, तो ये क्या है? तो तब मैंने शुरू किया, ये आनापानासती क्या है? ये पत्री जी कौन है? ये सोसाइटी क्या है? फिर भी है ना, फर्स्ट टाइम व्हेन आई सिट इन मेडिटेशन 45 मिनट्स मेडिटेशन किया मैंने। तब ये मेडिटेशन ख़त्म होने के बाद तुरंत इन्होंने एक छोटा सा पॉम्पलेट दिया मेरे को। वो पॉम्पलेट में लिखा हुआ है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण्य पीड्यते ज्ञानाग्नि दत्त कर्माणाम। ये देखने के बाद मेरे मन आपका में, हमें इसका मतलब समझाएँगे? या पूर्व जन्म के पिछले जन्म में जो पाप होता है वो ये जन्म में रोग जैसा आता है। छोटा छोटा पाप छोटा छोटा रोग जैसा, बड़ा बड़ा पाप बड़ा बड़ा रोग जैसा। ये सब रोग जानने के लिए रास्ता क्या है? कृष्ण भगवान ने क्या कहा? ज्ञान का अग्नि में जल जाने के बाद तब रोग तो खत्म होता है। हुँ, हुँ। सो हमने क्या कर रहा है, जब भी एक अनारोग्य आया है, कुछ बीमारियाँ आया, तुरंत हमने दवा ले रहा है। सो दवा लेना मीन्स पोस्टपोन कर रहा है। हुँ, हुँ। सो ये पोस्टपोनमेंट का ज़रूरी क्या है? हुँ, हुँ। तब मैंने फैसला किया, अगर ये भगवत गीता सही है तो, कृष्ण भगवान सही है तो, इस क्षण से मैंने दवा नहीं लेऊँगी। सो तब से एक्चुअली 15 टू 16 इयर्स तक मैंने एक टैबलेट भी नहीं लिया। पूरा ज़िंदगी में कितना हेडेक आने दो, फिर भी मैंने फ़ैसला किया दवा नहीं लेने के लिए। ऐसा ऐसा चले गया मेरा ज़िंदगी। कोरोना भी आया, फिर भी मैंने दवा नहीं लिया। फिर भी 2-3 महीने के पहले जब मेरे का सर्जरी हुआ, तब 2 दिन दवा लिया बस। तो आपका जो आपने स्टेप उठाया, हुँ, जो भी, जो आपको अंदर की आवाज़ आई और आप वहाँ गईं, आपको आनंद मिला और आपने इसको अपना ध्येय मान लिया कि मुझे अब जीवन में ये ही करना है। या तो क्या ये करने के बाद जो आपको पहले जो फ़ील होता था कि आपके साथ कोई नहीं है, आपके पति भी ऑफ़िस चले जाते हैं, बच्चे भी अपने-अपने रास्ते में चले जाते हैं,
तो जो आपके अंदर ग्लानि बन रही थी या और जो आपको पहले चाहे अपने माता पिता पे गुस्सा आ रहा था, क्या आपको इस ध्यान के माध्यम से आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया? पूरा बदला हुआ है मैडम। बिफोर मेडिटेशन आफ्टर मेडिटेशन पूरा ज़िंदगी बदल गया, क्योंकि सृष्टि बदल नहीं जाता है, हमारा दृष्टि बदल जाता है। तो पहले भी ज़िंदगी वैसा है, माता पिता वैसा है, पति भी वैसा है, फिर भी हमारा का सच जो है वो कोई भी नहीं बताया। सच क्या है? यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो इसमें आने के बाद वो सच, वो पूरा लाइफ मैंने जो सोच या थी आपकी या विचार तो बदल गया। बदल गए। तो विचार बदलने के बाद बीमारियां भी चले जाते हैं। तो इसी तरह कैसा बोल रहे पत्री जी ने, जो भी बीमारियां हो, सर दर्द से कैंसर तक बिना दवा चले जाते हैं, कैसा बोल रहे इन्होंने। क्योंकि एक रास्ता है ये, क्योंकि हमारा मन के वजह से बीमारियां आ रहा है। अगर मन ठीक सही हमारे रास्ता में मन गए के तो साथ जो विचार बहते या हैं उन्हीं के कारण से उन्हें ही बीमारी आती है। बीमारियां आते हैं। अगर मन सही सोचते तो बीमारियां नहीं आते हैं। तो मेरे को समझ में आ गया, तब मेरे को मालूम हो गया ये रास्ता। 6 महीने तक मैंने 10 to 5 या 6 बजे तक पूरा नहीं तो ध्यान करो, नहीं तो किताबियाँ पढ़ो, नहीं तो सीडी सुना दो, बस। दिन के अंदर दिन के अंदर मेरा पति जाने के टाइम में मैंने बोलते थे बाहर से ताला लगा दो, क्योंकि कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने का है। सो सेल फोन को बंद करते थे। पूरा आश्रम में जैसा होता है वैसा, क्योंकि ये रास्ता क्या है मेरे को पता नहीं चल रहा है। अंदर से आ रहा है दवा नहीं लेने के लिए, फिर भी मन क्या बोल रहा है, ऐसा फैसला आप कैसा कर सकते हैं? पूरा दुनिया एक रास्ता में जा रहा है, आपको पत्री जी कौन है, ये नॉलेज कौन है, क्यों किसी भी मालूम नहीं है, फिर भी फैसला कैसा किया आपने? सो ये जानकारी लेने के लिए मैंने हंड्रेड्स ऑफ किताबियों पढ़ा। मैंने किताबियाँ पढ़ना, सीरीज सुनना, नहीं तो ध्यान करना। तो आपकी सबसे पहली किताब कौन सी थी? योगी आत्मकथा, हाँ, या योगी परमहंस जी की। या योगी आत्मकथा। और पूरा एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैंने पत्री जी का किताबियों बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, क्योंकि मेरे को पहले से जो प्रश्न है हमारे अंदर, वो प्रश्न का उत्तर होता है उनका टाइटल में, क्योंकि ज़िंदगी क्या है, आत्मा क्या है। सो ये सब हमारा अंदर जो प्रश्न आता है, वो प्रश्न का समाधान हमारा को पत्री जी का किताबियों में वो भी स्ट्राइट फॉरवर्ड वर्ड्स में मिलता है। इसीलिए पत्री जी का किताबियाँ पहले पढ़ा मैंने, बाद में उन्होंने जो जो किताबियाँ सजेस्ट कर दिया वो सब किताबियाँ पढ़ना शुरू किया। ये सब पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आ गया सच एक ही है। सच क्या है कि करो ध्यान, बस पूरा था पूरा छोड़ दो। जो आने वाला है ज़िंदगी में आता है, जो जाने वाला है वो सब जाते हैं। तो ये शुरू करने के बाद पहले तो आरोग्य मेरे हाथ में आ गया, बिना दवा ज़िंदगी जीना तो शुरू हो गया। सो ये तो फर्स्ट एडवेंचर है मेरा, मेरे कैल्प के, क्योंकि तब तक है ना, थोड़ा सा सर दर्द आया डॉक्टर के पास जाना, उल्टियाँ शुरू हो गया डॉक्टर के पास जाना, दवा लेना, ये सब तो चले गया। और बाद में 2 महीने के अंदर अंदर मैंने क्लासेस लेना शुरू किया। तब तक मेरे को है ना, अगर मेरा बच्चा का फ्रेंड्स आए तो भी अंदर जाते थे बात करने के लिए, मेरे को डर लगता था, क्योंकि मैंने तेलुगु मीडियम, वो लड़का इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, उनके सामने मैंने कैसे बात करूं। तो इसीलिए अगर वो आया तो हाय बाय बस। फिर भी तब 2 महीने के अंदर क्लासेस लेना शुरू किया मैंने, और काउंसलिंग्स करना, और 3-4 महीने के अंदर अंदर किताबियाँ लिखना भी शुरू हो गया। आपका जैसे कि आपने ध्यान करना शुरू कर दिया और मेडिसिन्स बंद कर दी, तो आपके घर में आपके पति ने या बच्चों ने अपोज नहीं किया कि आप ये क्या कर रही हैं, आपने नहीं। दवाइयाँ क्यों छोड़ दी? नहीं, कोई भी एक प्रश्न भी मेरा फैमिली में कोई भी नहीं पूछा, उनको क्योंकि पता था कि आप दवाइयाँ लेती हैं पहले? या पहले लेते थे, जब छोड़ दिया उनको मालूम नहीं है। मालूम नहीं है? मालूम नहीं है, पहले 3-4 महीने थे, जब तक मेरा का एक
कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस अपने अंदर आया, नहीं तब आया, तक मैंने किसी को बोला नहीं, बोला नहीं। क्योंकि प्रश्न समाधान मेरे पास नहीं है। मैंने फैसला तो कर दिया, जब तक मेरा अंदर समाधान अच्छे से नहीं आया तब तक उनको पता नहीं है, मैंने दवा छोड़ दिया। बाद में मैंने बोला मैंने दवाई छोड़ दिया। सो 16 इयर्स तक ऐसे ही चला गया मेरी ज़िंदगी में। कितना आया, नहीं आया तो नहीं है, फिर भी हम मानव है, आता है, फिर भी दवा तो बिना दवा कोई ना कोई प्रॉब्लम जो भी आने दो वो चले जाते थे। 3 दिन 4 दिन, कभी कभी 1 हफ्ता भी लगता है, फिर भी अपने आप चले जाते थे। तो आपके उसके लिए ध्यान बढ़ाते थे क्या? ध्यान का या समय बढ़ाते ध्यान थे? का समय बढ़ाते थे, 3 घंटा 4 घंटा, हम्म, कभी कभी रात में 3-4 घंटा लगातार ध्यान करना, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स मेडिसिन, हम्म, पिरामिड मीन्स हॉस्पिटल। हम्म, मेरा घर में पिरामिड है और मेडिटेशन करते थे। कितना मेडिटेशन किया तो उतना मेडिसिन हमारा अंदर प्रोड्यूस होता है। हम्म, तो ये जब भी बीमारी आए तो ज़्यादा टाइम मेडिटेशन में बिताना मेरे को शुरू हो गया। शुरू हो गया था। तो आपने ध्यान करना शुरू कर दिया और आप उसके ऊपर सफल भी हो रही थी। फिर आपने जो निश्चय किया कि आप आगे से लोगों को भी ध्यान सिखाएंगे, जैसा कि पत्री जी बोलते हैं कि आपने ए सीख लिया तो ए सिखाइए, अपने आप भी आपके अंदर फ्लो करेगा, तो आप आगे फिर भी सिखाएंगे। तो आपके घर में भी क्या कुछ परिवर्तन आया, आपके बच्चों में, आपके पति में, ध्यान से? एक्चुअली मैंने जब ध्यान शुरू किया, एक 15 दिन या 1 महीने के अंदर मेरा बेटा 9th क्लास पढ़ते थे तब, सेकंड सन, वो भी ध्यान शुरू किया। 2-3 महीने के बाद मैंने पत्री जी को मिला, तो मेरा अंदर डर था, क्योंकि बुद्ध भगवान सबको पसंद है, अगर हमारा घर में है तो पसंद आता है क्या? क्योंकि घर छोड़कर चले जाए तो माँ को कभी भी पसंद नहीं आता है ना। सो मैंने पत्री जी को यही पूछा, सर मेरा बेटा, सो मैंने कुछ भी बोला नहीं उनको, फिर भी उन्होंने ध्यान शुरू किया, फिर भी मेरा अंदर डर आ रहा है, क्या करूँ मैंने? फिर सर ने ऐसा करके बोला, आप सोच लो कब से ध्यान शुरू करने का है मानव जिंदगी में, आप सोचो मैडम, आपको आंसर मिलेगा। तब मेरा सोचना तो शुरू हो गया। तब पहले परिपूर्ण विद्या बोले तो कॉलेज जो जाता है उनके लिए ध्यान जरूरी है, ये सब्जेक्ट में मैंने एक किताब लिखा। बाद में ये भी सही है, इसके और आगे जाए तो बच्चा लोगों में ध्यान में करना है, और आगे गए तो एक्चुअली जब पेट में था तभी से ध्यान शुरू किए तो सब ठीक होता है ना। ऐसा आ गया सुपर किड्स बुक। तो वो सुपर किड्स बुक उसके बारे में बोले तो जब से पेट के अंदर लड़का या लड़की होता है, गर्भवती का समय से अगर ध्यान किए तो जो आता है वो सही रास्ता में आता है। ये तो नया मेथड तो नहीं है, एक्चुअली पुराना में यही लिखा हुआ है। हाँ, पुरानी किताबों में, पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जब भी गर्भवती अगर उसके जीवन में नया शुरू होता है तो उसको अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। हमारे जैसे पुराने महात्मा, हमारे संत, हमारे माँ बाप भी ये बात बोलते थे। या क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभिमन्यु अभिमन्यु का जब पद्मव्यूह में गया, वो कब सिखाया? जब गर्भ से गर्भ सीखा, से सिखाया। अष्टावक्र ने वेदों को कब सिखाया? गर्भ से गर्भ से ही सिखाया। तो ये नया मेथड तो नहीं है, फिर भी सब भूल गया। तो तब मैंने ये मेथड में कौन कौन कर रहा है वाइजैक में, ये तो आईएसपी मेथड बोलते हैं, ये एक्चुअली एसएसवाई वाला ने इंट्रोड्यूस किया। और आईएसपी बोले तो इन्फेंट सिद्धा प्रोग्राम। सो ये मेथड में अगर बच्चों का पालन पोषण किए तो वो एकदम पूरा मैच्योरिटी बढ़ जाता है उनके अंदर, क्योंकि आपका ट्रेनिंग कब शुरू होता है? पेट के अंदर से ही शुरू होता है। तो पेट के अंदर में होता है, तब से शुरुआत होता है। तो ये करने के बाद मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क मैंने देखा बच्चों में। तो ये फ़र्क मैंने देखा, ये सुपर किड्स का बुक भी इसके ऊपर ही आया। तो आपने जैसे बुक्स लिखनी शुरू कर दी,
तो आपको इसकी कहाँ से मदद कहाँ से मिली? मतलब आपकी राइटिंग में, या कैसे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि आप, और क्या इच्छा कैसे जागृत हुई कि आप ये पुस्तकें लिखें? एक्चुअली मैडम मेरा फर्स्ट बुक है अ, विद्यार्थियों का समस्या और परिष्कार। विद्यार्थियों की समस्या। समस्या और परिष्कार। हुँ, ये किताब कैसा आया, मेरा बड़ा बेटा को मैंने छोड़ के आया, बोला मैंने इंटरमीडिएट पढ़ने का टाइम में उनको हैदराबाद में छोड़ के आया मैंने, वो हैदराबाद में, मैं वाइज़ाग में। सो तब हर दिन मैंने फ़ोन करते थे उनको, आधा घंटा 1 घंटा फ़ोन में बात करते थे। हुँ, तब उन्होंने पूरा इनका समस्या जो आ रहा है, क्योंकि आईआईटी में पढ़ने का टाइम में बहुत ज़्यादा समस्या आता है उनको, पढ़ने के लिए मन नहीं लगता है, कभी-कभी अचानक कुछ हेडेक आता है, ये सब जो आ रहा है उनका ज़िंदगी में, वो सब मेरे के साथ शेयर करते थे। मैंने वो सब लिख के लाइब्रेरी में जाके क्यों आ रहा है, ये वो सर्च करा सर्च आपने? करा मैंने, हुँ, हुँ, करके ये सब लिखते थे। ये इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसे बोला, इन्होंने ऐसा बोला, ये 3 आप प्रैक्टिस करके देखो। अगर उन्होंने ये मेथड से उनको सही मिला, सो वो मेथड मैंने लिख गया। ऐसा पूरा प्रॉब्लम्स उन्होंने 2 साल उन्होंने जो-जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस फेस करी। किया, हाँ, उनका पूरा आंसर्स मैंने लिखा। ये 2 साल के बाद ये किताब जैसा आया। सो ये किताब है ना, फर्स्ट एक प्रिंसिपल ने उनका ये किताब का स्पॉन्सर करके उनका पूरा बच्चों के दे दिया उन्होंने। तो मैंने समझा ठीक है, मैंने मेरा बच्चों के किए किया ये सब, फिर भी एक कॉलेज का पूरा बच्चों के ये मिल गया समाधान, ऐसा आपका मेरा वो जो काम था, काम वो सेवा के रूप में बच्चों तक चला गया। बच्चों तक चला गया। बाद में मैंने वाइज़ाग में पूरा अ, बहुत ज़्यादा कॉलेज है, पीजी से केजी तक, सब कॉलेज हम स्कूल्स सब 1 साल पूरा यही काम किया स्टूडेंट्स का पर्पस में। किधर हुँ, भी जाओ उनका समस्या क्या है वो सुनना और उनका ध्यान सिखाना। सुबह से शाम तक एक 40 मेंबर या 50 मेंबर का टीम बन गया हमारे। वो टीम हर दिन जाते थे, सुबह जाने का शाम तक, ऐसा चले गया। ध्यान विद्यार्थी का प्रोजेक्ट है वो, हुँ, हुँ, ऐसा 1 साल किया हमने। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये होने के बाद मौलिक विद्या बच्चों लोगों को कैसा सिखाने का है, पूरा 5 साल के बच्चों को, 6 साल के बच्चों को आप बैठो ध्यान करो बोले तो वो सुनता नहीं, उनको कहानी का रूप में बोलना पड़ेगा। तो ऐसा आया मौलिक विद्या, वो बहुत छोटा किताब है, 10-15 पेजेस का किताब है। फिर भी ये किताब है ना, पूरा छोटा बच्चों को कैसा बोलने का है ये सब लिखा है मैंने। हुँ, हुँ। ये होने के बाद मैंने लिखा 2012 आध्यात्मिक अद्भुत। तो 2012 में हम सब लोग डर गया, कुछ होता है पूरा कोरोना कोरोना नहीं, 2012 में 2012 में, हाँ, हाँ। पहले जब कह रहे या थे कि पूरा चेंज आ हाँ, पूरा जाएगा। चेंज आ जाएगा। हुँ, सो ये चेंज नहीं आने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। हुँ, सो हुँ, ऐसा एक किताब लिखा मैंने 2012 का बारे में। हुँ, हुँ, ऐसा 3 किताबें हो गया। बाद में सुपर किड्स, ये मेरा का बहुत पसंद सब्जेक्ट है क्योंकि जब गर्भवती का समय से शुरू हुई है तो पूरा ज़िंदगी तो बदल जाता है। हुँ, हुँ, तो ये तो सुपर किड्स आया। बाद में ध्यान वीडकोल, मरण क्या है, मरण का मतलब क्या है, मरण का होने के बाद किधर जाते हैं, ये सब एक ध्यान वीडकोल ख़त्म हो गया। सुबह शुरू से ख़त्म तक किताबिया तो ख़त्म हो गया। तब से मेरा किताबिया लिखना भी ख़त्म हो गया। अच्छा, अच्छा। हाँ, हुँ, हाँ। जो आपके अंदर जो भी जिज्ञासा थी, स्वयं क्या फ़ील कर रहे थे? मेरा या स्वयं आपका फ़ील करना मतलब कि आपकी आत्मा के लेवल के ऊपर आपने क्या फ़ीलिंग करी? क्योंकि ये जर्नी है ना, अचानक तो शुरू हो गया मेरा ज़िंदगी में आनापानसती ध्यान। जब से शुरू हुआ तब से मेरा ज़िंदगी से आराम से पूरा ये आ गया। अ, पूरा से चेंजेस मैंने देखा, क्योंकि क्लासेस लेना, काउंसलिंग करना, किताबें लिखना, ये सब वाइज़ाग में जब 4-5 साल है वाइज़ाग में, तब तक ऐसे चले गया। मेरे को सोचने के लिए भी टाइम नहीं था, क्योंकि
कॉलेजियों को जाना, हॉस्पिटल्स को जाना, किधर भी क्लासेस लेना, इधर क्लासेस लेना, नहीं तो किताबियाँ पढ़ना, नहीं तो किताबियाँ लिखना, प्रिंटिंग प्रेस जाना, ऐसा ज़िंदगी पूरा बिजी शेड्यूल कर दिया बिजी आपने, शेड्यूल हो बहुत गया बिजी मेरे हो को। गए। तब अचानक मेरा हस्बैंड को मुंबई ट्रांसफ़र हुआ, सो तब हुआ मेरा पूरा ज़ीरो, क्योंकि मेरे को हिंदी नहीं आते थे, एक शब्द भी नहीं आते थे हिंदी। फिर उधर जाके क्या करने का है, खाना पीना सोना फिर शुरू हो गया ज़िंदगी में। तब पत्री जी को मिलते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुंबई एक महीने में एक बार आते थे सर। तब 2011 का 11 या 12 वो टाइम में 12 वो टाइम में, सो बहुत कम लोग था मुंबई में ये आनापानसती ध्यान करने वाला तेलुगु वाला। सो सर से बहुत ज़्यादा टाइम बिताने के लिए हमारे पास टाइम मिलता था। तब मैंने सर को पूछा, आप क्यों इधर लेके आया मेरे को हिंदी नहीं आ रहा है, मैं क्या करने का है। तब सर ने बोला, आप बहुत ज़्यादा किया, आप जाके टीवी देख के आराम करो। कितना गुस्सा आया मेरे को, अभी भी उन्होंने काम कर रहा है, मेरे को ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलने का है ना। सो मैंने घर आके फिर सोचना शुरू किया, मेरा बेटा के साथ शेयर करने के बाद मेरा बेटा ने बोला, आपका गुरु आपको सही बोला, क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आ रहा है, जब आप टीवी देखे तो लैंग्वेज सही से आता है, इसीलिए आपका गुरु ने आपको ऐसा बोला। तब मैंने सोचा हाँ ये ठीक है, क्योंकि जब तक लैंग्वेज नहीं आता है हम बात नहीं कर सकते हैं, बात नहीं करते तो लैंग्वेज आता नहीं, फिर आता क्या आया कर क्यों, तो आने का रास्ता क्या है, टीवी देखना। तब मैंने लाइफ ओके चैनल था, वो बहुत अच्छा चैनल है, इसमें सिंपल हिंदी होते थे। सो 3-4 महीने लगातार सुबह से शाम तक टीवी देखना तो शुरू किया हिंदी चैनल, जो शब्द मेरे को मालूम नहीं है वो लिखना, वो देखना। तब 3 महीने के अंदर अंदर हिंदी में एक ये तो आ गया। तब मैंने फ़ैसला किया, ठीक है अभी मैंने क्लासेस शुरू कर सकती हूँ। तब अचानक हिंदी में क्लासेस लेना तो शुरू किया। कम से कम 20 to 30 प्लेसेस में मैंने 40 डेज़ का किया मैंने मुंबई में। तो मुंबई में ज़िंदगी ऐसा शुरू हो गया। तब ये पूरा किताबियों काउंसलिंग ये सब चले गया, ये तो ख़त्म हो गया और नया शुरू हो गया, एक लैंग्वेज लर्निंग। बाद में हिंदी में क्लासेस लेना, ये सब तो शुरू हो गया। 7 साल था हमें मुंबई में, तो ऐसा हुआ ज़िंदगी। बाद में फिर हैदराबाद आ गया, फिर हैदराबाद आने के बाद फिर ज़ीरो, क्योंकि नया है इधर पूरा, क्या करने का है। तब इधर आने के बाद तुरंत मेरा बड़ा बेटा का शादी के लिए हमने शुरू किया। ये प्रापंचिक ज़िंदगी में आकर फिर 1-2 साल केवल ध्यान तो अभी तक एक दिन भी छोड़ा नहीं। जब से शुरू किया तब से अभी तक एक दिन भी मैंने ध्यान साधना छोड़ा नहीं। फिर भी ये स्प्रेडिंग करना, मेडिटेशन का काम करना, कभी कभी हाई लेवल में करता है, कभी कभी नीचे आ जाता है, फिर हाई लेवल में करता है, फिर नीचे आता है, ऐसा हो रहा है ज़िंदगी में। जब मेडिटेशन स्प्रेड करना काम करना तो ख़त्म होता है, तब देखता है पूरा एनर्जी लेवल कम होता है। तब फिर कैसा करना क्या करना फिर सोच के और एक काम करना तो शुरू किए, तो फिर बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि जब तक हम ध्यान तो करते हैं, ध्यान की साधना तो चलती है, परंतु जब हम सेवा में भी आ जाते हैं, लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाते हैं, तो हमारे अंदर और ऊर्जा बढ़ती है। तो उस ऊर्जा के फ्लो के लिए हमें सेवा करना भी, लोगों तक ध्यान को पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो एक सर्किल है, ध्यान करना, किताबियों पढ़ना, सज्जन संगति करना और ध्यान प्रचार करना। ये सर्किल में ऐसा घूमने के बाद ही एनर्जी लेवल्स बराबर मेंटेन होता है। अगर किधर भी आप स्टॉप करें तो फिर एनर्जी लेवल डाउन होता है। ये तो मेरी अनुभव है। तो आपकी ज़िंदगी में जैसे कि आप एक बारी बहुत ऊपर शिखर पे चली गई, लोगों को ध्यान सिखाने में, पुस्तकें पढ़ने में, और फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। ये जो गैप पीरियड है दोनों के बीच में, उसकी आपकी क्या फीलिंग रहती थी? अचानक है ना, कोई भी नहीं है मेरा ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ मैंने, ऐसा फील आते थे।
फर्स्ट टाइम जब मैंने को ये फील आया तब मैंने सोच लिया क्या करने का है। तब मैंने विकाराबाद गया। डॉक्टर न्यूटन और लक्ष्मी का बारे में शायद आपको मालूम है, वो लाइफ यूनिवर्सिटी। जब मेरे को पूरा एनर्जी लेवल्स डाउन हुआ तब मैंने रिसर्च देखा किधर जाने का है, तब मैंने उधर गया। उधर फर्स्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड और ये सब कोर्सेस किया मैंने। तब धीरे धीरे जो कोर्सेस मैंने किया वो समस्या जिनके पास है वो मेरे सामने आना तो शुरू हो गया। फिर मेरा ज़िंदगी में फिर सर्किल तो शुरू हुआ। तो जो अगर आप रेडी है लेने देने के लिए, जब आपके सामने आता है लेने वाला, ये तो अनुभव है मेरा, तब लेने वाला सामने आता है। कभी भी टीचिंग और लर्निंग दोनों होना पड़ेगा ज़िंदगी में। टीचिंग करना और लर्निंग भी होना, दोनों को बैलेंस करने के बाद ही ज़िंदगी बैलेंस होता है। तो आपके पतिदेव ने भी ध्यान शुरू किया? या जब 2007 में मैंने शुरू किया तब मैंने सोचा मेरा पति भी अगर ध्यान किए तो भी अच्छा होता है। तब उनको मिल गया एक गिफ्ट, और शुगर आया उनको। अच्छा। शुगर आने के बाद उन्होंने शुरू किया ध्यान। और 5 साल तक उन्होंने शुगर के लिए दवा भी नहीं लिया, केवल 1 घंटा ध्यान करते थे और मेरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे और फुल सपोर्ट करते थे। बस जब उनके मुंबई ट्रांसफ़र हुआ, उधर बिजी शेड्यूल है क्योंकि 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में पूरा ज़िंदगी आने जाने में चले जाते हैं उधर तो उन्होंने ध्यान करना तो ख़त्म हो गया, छूट गया। तब उनका शुगर लेवल्स बढ़ गया, तो उन्होंने फिर शुगर का दवा लेना तो शुरू हुआ। फिर अभी उन्होंने रास्ता में आ रहा है। तो जब तक उन्होंने ध्यान अच्छा से किया तब तक उन्होंने शुगर के लिए दवा लिया नहीं। जब छूट गया तब दवा लेना ज़रूरी है। तो अभी उन्होंने फिर एक रास्ता में आना, तो 3 महीने से अंदर ही उन्होंने फिर ध्यान करना तो शुरू किया अच्छा से। कभी कभी करते हैं, कभी कभी छोड़ते हैं, बस करते हैं। फिर भी मेरे को मदद तो करते हैं। आपको सपोर्ट तो पूरी है क्योंकि आप जब ध्यान करने बाहर निकलते हैं तो बिना सपोर्ट के दोनों पहिए अगर उसमें नहीं चलते बैलेंस में तो जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसा नहीं है। पूरा तो सपोर्ट सपोर्ट बहुत ज़्यादा दोनों चीज़ें लगती है ना उसमें, पैसा भी लगता है, पैसा भी देता है, आपका शरीर भी लगता है और समय भी लगता है। अब अगर परिवार के अंदर आप बैठे हैं तो परिवार के सदस्य चाहेंगे कि ये माँ की सेवाएं हमारे लिए हैं। जब आप बाहर निकलते हैं वो आपकी खुशी तो है, परंतु समय उनका भी चुराया जाता है। फिर भी उनका मालूम है ना, ध्यान करने के बाद मेरा अंदर जो परिवर्तन आया है, इसके वजह से उनका ज़िंदगी में कैसा बदल गया, उनका क्या मिल रहा है ज़िंदगी में, ये नॉलेज का वजह से कितना आनंद से ज़िंदगी जी रहा है, वो सब इनको भी पता है ना। इसीलिए मेरा दोनों बेटा भी मेरे को मदद करते हैं, डोनेशंस देता है, मदद करता है। किधर भी जाने के लिए उन्होंने कभी भी ना नहीं बोलते हैं। अभी भी मैंने 10 दिन के लिए आए थे, फिर भी उन्होंने ना नहीं बोलते हैं, जाओ आपका जो मर्जी है वो कर दीजिए। मैंने जब मुंबई में था, अगर विजयवाड़ा वैजाग तक भी जाते थे क्लासेस लेने के लिए, मुंबई से विजयवाड़ा, गुंटूर, वैजाग, हैदराबाद, सब जगह घूमते थे क्लासेस लेने के लिए। कभी भी इतना पैसा खर्च करके क्यों जाने का है, वो ऐसा शब्द भी नहीं आते थे। अभी जब जूम शुरू हो गया तब से ये पूरा खत्म हो गया। पूरा जूम में सेशंस लेना शुरू हुआ। मैंने 1.5 साल, कोरोना जब शुरू हुआ तब मैंने मेरा पर्सनल जूम तो चालू किया। 1.5 ईयर तक, कम से कम 2 इयर्स लगातार जूम सेशंस लिया मैंने। अभी 2-3 महीने के अंदर मैंने, जब मेरा छोटा बेटा का शादी के लिए थोड़ा बिजी हो गया तब छोड़ दिया। फिर भी तब तक मैंने जूम क्लासेस लेना तो ले रहा है। तो आपके दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। आप अभी फिर अगले रास्ते में और फ्री हो गए, इसीलिए मैंने अभी आए थे 10 दिन के लिए। तो उनकी लाइफ में आपकी इंटरफियरेंस क्या है?
नो क्योंकि इंटरफेरेंस, पत्री सर नो का ये इंटरफेरेंस। नो सर ने इंटर क्या सिखाया हाँ हमको? हाँ नो जजमेंट, नो आर्ग्यूमेंट, नो इंटरफेरेंस। सीखना नहीं, सिखाना तो भी सीखा। ज़रूरी है। सो हम्म, इसीलिए मैंने कभी भी, अगर उनको मेरा सजेशंस चाहिए। चाहिए तो देता है, नहीं तो चुपचाप बैठता है। मैंने बोलता है अगर आपको चाहिए तो मैंने कुछ इंटरफेयर आउट होता हूँ, अगर आप दोनों सही है, अच्छा है, मैंने पूछेंगे नहीं। तो दोनों अपने अपने परिवारों के साथ अलग अलग स्थान पे हैं या आपके नहीं साथ नहीं, है? मेरा छोटा बेटा मेरे साथ है, हम्म, हम्म। बड़ा बेटा यूएस में था, वो वहाँ पर सेटल है, सेटिल हो छोटा गया, यहाँ पे है। यहाँ पर है। वो भी ध्यान करती हैं, उनकी वाइफ को भी थोड़ा बहुत अभी या नहीं है। सब है ना, जब उनको ज़रूरी है तब करते हैं। अगर मन ठीक नहीं है, नहीं तो प्रमोशन का आ गया, वक्त आ गया, नहीं तो कुछ बीमारी आया, तब करते हैं, अच्छा, नहीं तो छोड़ते हैं। लगातार करते नहीं, लगातार छोड़ते नहीं। छोड़ते नहीं है। उनको मालूम है ये तो एक दवा है, इसका महत्व उनको पता है। पता है। पता है। हाँ। तो आपने अपने आगे की और जर्नी के लिए क्या सोचा? आगे क्या है कि ध्यान करना, ध्यान प्रचार करना, बस यही है। हम्म। आपके कुछ पति जी के साथ ऐसी मोमेंट्स हों जिनको आप आज याद कर सकते हो और हमारे साथ शेयर कर सकते हो, अच्छा ठीक तो है। बताइए उनके बारे में। फर्स्ट टाइम जब मैंने ध्यान शुरू करने के बाद, कम से कम 3 महीने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने पत्री जी को देखा। जब मैंने सोचा जो इन्होंने बोला वो सब मैंने कर रहा है, ध्यान करना शुरू किया, किताबियाँ पढ़ना, सज्जन संगत करना और ध्यान प्रचार भी शुरू किया। सब लोग बोलते थे पत्री जी जो काम, जिस लोग काम करते हैं उनको बहुत प्राइस करते हैं। सो मैंने सोचा सार अपने आप मेरे को बुलाते हैं, तब तक मैंने उनका सामने तक नहीं जाने के लिए फैसला करके मैंने उधर गया। सार ने ऐसा देखा फिर भी मेरे को बुलाया नहीं, मैंने उनके पास जाया नहीं, क्योंकि मेरा अंदर ये है ना, मैंने बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ खड़ी थी उस खड़ी समय। थी। तो मेरा साथ जिसको मैंने लेके गया वो सब लोग सार के सामने गया, उनको शेक हैंड दिया, ये सब हो गया। फिर घर वापस आने का टाइम में उन्होंने बोला थैंक यू मैडम, आपने हमारा हमारा उधर तक लेके गया, हमने सार के साथ मिला। फिर भी मेरे को तब दुख आना शुरू हुआ, अरे मैंने उधर तक गया फिर भी सार को शेक हैंड भी नहीं दिया, सार के सामने भी नहीं गया, क्यों किया ऐसा मैंने? तब मेरे को आंसर मिल गया, अहंकार है तुम्हारा पास, क्या किया आपने? अहंकार है आपके पास। या क्या किया आपने? 2-3 कितना वो 10 लोगों को ध्यान सिखाया, तब आपका गुरु आपको बुलाते क्या? सो वो अहंकार छोड़ने के लिए उन्होंने आपको नहीं बुलाया। नहीं बुलाया। ये आंसर मेरे तो मिल गया। तब से अहंकार को छोड़ दिया मैंने। जो कर रहा है वो मेरा ड्यूटी है बस, और आपके माध्यम से वो करवाया जा रहा है। जाता है बस, मैंने नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने मेरा मेरा ख्याल से वो हो रहा है बस। तो पहले पहले ऐसा हुआ पत्री जी के साथ। बाद में मेरा पिताजी ने पिरामिड को कंस्ट्रक्शन करवाया, मिर्यालगुड़ा में फर्स्ट पिरामिड है वो। सो उनका एक ध्यान महाचक्र का टाइम में मैंने मुंबई में नहीं तब वाइजैक में है शायद, वाइजैक से आया हूँ मैंने, मेरा पिताजी मिर्यालगुड़ा से, और मेरा पूरा परिवार ध्यान कुटुंब है। जब मैंने ध्यान शुरू किया, मेरा पिताजी, माताजी, मेरा बहन, उनका पति, उनका बेटा बेटी, उनका पौत सब ध्यान में आ गया। सो सब लोग हम मिलते हैं ध्यान महाचक्र में, किधर किधर भी होने दो, सबका जगह यही है मिलने के लिए। तो सब 3-4 दिन है तो 10 दिन फैसला करके आते थे, और इधर से ही सब जगह जाते थे, मैं मुंबई जाते थे वो ऐसा। तो आने का टाइम में मेरा पिताजी ने बोला वो कंस्ट्रक्शन तो ख़त्म हो गया, फिर सार को इनवाइट करो। तो जाके सार को इनवाइट किया हमने। सार ने बोला नहीं मैं नहीं आऊँगी। मेरा सिस्टर भी जाके वो भी बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं, मेरा सिस्टर भी तब से, वो पूरा गांव को घूम के पूरा प्रचार करते थे। सो उनको भी, उनका घर भी सार गया, सार को भी अच्छी तरह मालूम है हम दोनों सिस्टर है, मेरा पिताजी है, हम तीनों काम करते हैं,
ये सब उनको मालूम है, फिर भी उन्होंने बोला मैं नहीं आऊँगी। क्या करने का है पता नहीं चल रहा है। बाहर आने के बाद मेरा पिताजी ने बोला, अरे आप सब लोग पत्री जी के साथ इतना अच्छे से काम बात करते हैं, फिर भी इनवाइट किया तो वो नहीं आने, बोलता ऐसा आ सकते क्या? वो जब तक नहीं आते हैं तब तक मैंने वो पिरामिड को खोलते नहीं। तब क्या करने के समझ में नहीं आया। फिर सोचा मैंने, फिर सार ने वैन में बैठा सार ने, तब मैंने क्या किया, वैन के सामने ऐसा खड़ा हुआ, मैं जाऊंगा नहीं, जब तक आपने मेरे को वादा नहीं किया मैं जाऊंगा नहीं। तब सार ने बोला नहीं आता, बोले तो नहीं आता क्या, मैं आऊँगी। तब उन्होंने बोला आऊँगी, बोला फिर आया उन्होंने उन्होंने किया पूरा। ये होने के बाद मेरा पिताजी को भी बहुत आनंद मिला कि इसका दूसरा बार सार के साथ मेरा माँ का घर में मिला हम सब लोग। और मुंबई में एक बार, मुंबई में कभी भी मिलते थे, तो जब वो एक बार मिलने के बाद है ना, एक बार हम हम रहते थे दादर, उधर से 1 घंटा जर्नी है पिरामिड। एक ही पिरामिड है, अभी भी एक ही पिरामिड है मुंबई में, तो वो मुलंद में। तो सार के साथ हमने कार में गया फर्स्ट मुलंद को। जाने के बाद आधा घंटा भी नहीं हुआ, सार ने बोला आप चले जाओ इधर से। मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने क्लास सुनने के लिए आया हूँ, उन्होंने क्यों बोल रहे ऐसा। फिर फिर इन्होंने बहुत ज़ोर से बोला मैडम आप इधर से चले जाओ। फिर सोचा, मेरे को समझ में आया नहीं, फिर भी मैंने चले गया। दूसरा दिन मैंने पेपर में देखा, जब मैंने गया 1 घंटा के बाद पूरा ट्रेन्स, तो वो लाइन में जो ट्रेन्स जा रहा है वो सब बंद हो गया, क्योंकि पानी की वजह से। जब पानी आता है ना बहुत ज़ोर से, बारिश आता है, सो मुंबई में ये कॉमन है, बहुत ज़्यादा बारिश आए तो अचानक ट्रेन से बंद होता है। तो अगर मैंने उधर ही रहे तो सार का क्लास ख़त्म होने तक अगर उधर ही रहे तो उधर रहने के लिए भी जगह नहीं है, तो फिर कैसा जाना है घर। तो इसीलिए सार ने पहले मेरे को भेजा, वापस भेज दिया। तो ये देखने के बाद मैंने जब भी सार के मुंह से जो आता है वो करना तो शुरू किया। आप जो बोलता है बस वो करना ही करना है। अभी तक ऐसे ही चलते रहते हैं। आपके जैसे आप सर के साथ आपके बहुत अच्छे अनुभव हैं, और कुछ ऐसा भी समय आया आपके जीवन के अंदर कि सर के साथ जैसे आप गुस्सा उनको आया, या कभी और भी बहुत ऐसा अनुभव हुआ कि जहाँ आपको सर ने डांटा हो, क्योंकि डांटा उनकी नहीं। डांट में भी एक बहुत बड़ा प्यार छुपा हुआ है। हाँ, जब मैंने हिंदी के बारे में बोल दिया ना, मेरे को हिंदी नहीं आया है, जब सार ने बोला आप जाके टीवी देखो, तब हिंदी तो आ गया। फिर जब तक मैंने बोला ना, पहले मैंने जब ध्यान शुरू किया तब से 3 महीने के साथ जब चले गया, तब तक मैंने ज़िंदगी में एक दवा भी नहीं लिया। तो साथ जब चले गया शरीर छोड़ के, तब मैंने फिर पूरा एनर्जी लेवल 0, फिर 0 स्टेज में आ गया मैंने। फिर मेरा अंदर जो बीमारियां है वो बाहर आ गया, तब ये पूरा इधर से इधर तक ये होना शुरू हो गया। तब डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला कर्णबेरी का रंध्र है। तो तब सर्जरी भी हुआ मेरे को 3 महीने के पहले। तो जब एनर्जी लेवल्स कम होता है तब तो बीमारियां तो फिर वापस आते हैं। ये 25 इयर्स के पहले भी मेरा क्या है वो प्रॉब्लम, फिर भी अब तक जब तक मेरा लेवल करेक्ट है तब तक वो बीमारियां से मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने पूरा डिप्रेशन में था तब फिर आ गया। तो ये होने के बाद 2-3 दिन में फिर मैंने सोचना शुरू किया, ये उनका डिसीजन है, वो इनका बारे में सोचने के लिए, बात करने के लिए इतना एनर्जी मेरा पास नहीं है। तब कैसा मैंने फैसला कर रहा हूँ सर के सामने, सर के बारे में। तो ये सब छोड़ने का वक्त है।
सो उनका ज़िंदगी उनका है, हमारा ज़िंदगी हमारा है। वो किधर भी चले गया नहीं, हम एक एक जैसा चले गया, हज़ारों जैसा आ गया। सो ये अभी सबका साथ है उन्होंने, ऐसा फ़ील मेरा अंदर जब आ गया, तुरंत 1 या 2 दिन में मैंने पूरा ठीक हो गया। तो 2 दिन मैंने दवा लिया, ये सब हुआ। बाद में मेरे को आ गया मन में, नहीं, ये रास्ता नहीं। आपने जो सिखाया उन्होंने, वो तो सही है ना, उन्होंने है या नहीं है, फिर भी जो सिखाया वो तो सही है। सही। तो उनके वही रास्ता में जाने के लिए हम है इधर। तो वही रास्ता में गए तो गम्य तो पहुंच जाता है। ये सब फिर आ गया मेरा मन में। तो आने के बाद फिर ठीक हो गया, फिर ऐसा चल रहा है। तो मैम आपसे हम और जानना चाहते हैं कि आपकी इतनी सुंदर यात्रा आपने स्वयं ही बना ली, क्योंकि आप समझने लग गए, आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने लग गए, जो भी इंट्यूशन आपको हो रही थी आप उस मार्ग पर चलते रहे। पर कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हो जाती हैं और मन और विचारों के साथ इतना हावी हो जाता है, तो हमें क्या चीज़ है जो हमेशा करते रहें और हम उन परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं? सरेंडर करें या ध्यान ज़्यादा करें या और कोई रास्ता आप बताएंगे? एक्चुअली सरेंडर करे तो बहुत अच्छा बात है। कभी भी है ना, ज़िंदगी में जो हो रहा है उनको एक्सेप्ट करो, बस जो भी होने दो। ये अच्छा है, ये बुरा नहीं, ये बुरा है, ये तो सही नहीं है। जो भी हो रहा है वो आपका लर्निंग प्रोसेस है। तो कितना कष्ट आए तो उतना लर्निंग होता है ज़िंदगी में। अगर कष्ट नहीं आए तो लर्निंग तो कुछ भी नहीं है, लर्निंग नहीं होगा। कुछ भी लर्निंग नहीं होगा। तो बिफोर मेडिटेशन हम सोचते थे ज़िंदगी कभी भी सुख रास्ता में जाने के लिए। आफ्टर मेडिटेशन हमारे को पता चल रहा है, तो जो भी आ रहा है हमारा ज़िंदगी में समस्या हो, वो सब हमारा गुरु है। तो वो लर्निंग प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तब अपने आप वो समस्या तो चले जाते हैं। तो वो तो ये सीख गया। आपने जो उससे सीख लेनी है वो ले ली, तो वो अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला चला है। जाएगा। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत कुछ जाना आपकी इस आत्मा की सुंदर यात्रा से। अब हम आपका अंतिम संदेश हम हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे, उनके बारे में बताएं। फ्रेंड्स, आप सब लोग एक ही काम करने का है, ध्यान करो, ध्यान प्रचार करो, बस ये दोनों करने के बाद ज़िंदगी तो बदल जाता है। आपका बच्चा लोगों को जो गिफ्ट देना चाह रहा है वो तो ध्यान सिखा दो बस। ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है। जब से सीखना, जब गर्भवती का टाइम से ही ध्यान करना तो शुरू करो, तब पूरा प्रपंच तो बदल जाता है। ये तो मेरा संदेश है। बहुत अच्छा, आपकी इतनी सुंदर यात्रा है ये। लक्ष्मी जी की जीवन के अंदर हमें फ्लो के साथ चलते रहना चाहिए, और जो भी परिस्थितियाँ आई अगर वो विपरीत हैं तो उनसे जो शिक्षा मिली वो हमें लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मी जी, आपकी पीएमसी हिंदी में आने के लिए और अपनी सुंदर यात्रा को हमें बताने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सब पीएमसी प्रेक्षकों को भी थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, लक्ष्मी जी की आत्मा की यात्रा से हमने सुना कि परिस्थितियाँ कोई भी हों, उनके साथ बहते रहो और ध्यान करते रहो, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहो। स्वाध्याय उतना ही ज़रूरी है जितना ध्यान, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम स्वाध्याय भी करें, ध्यान भी करें, और शेयरिंग, सज्जन सांगत्य है, उसको चाहे आप नाम दे दीजिए सेवा का, लोगों तक ध्यान को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप पर निर्भर हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में पुनः तैयार रहें एक नए पिरामिड मास्टर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार।